दोस्तों नमस्कार। बिहार के विधानसभा के चुनाव के महासमर की घड़ी दोस्तों करीब आते आते राजनीतिक तापमान अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में जहां एनडीए मजबूती से मैदान में उतरने के लिए तैयार है, वहीं विपक्षी गठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़ है, उसमें अब साफ तौर पर दरारें दिखाई देने लगी हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के दावे पर कांग्रेस पार्टी ने खुली बगावत कर दी है, जबकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में ही कांग्रेस पार्टी के कई नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के महागठबंधन की एकजुटता का ढोंग अब पूरी तरीके से खुल चुका है। यह गठबंधन दोस्तों न तो वैचारिक एकता पर टिका है और ना ही रणनीतिक समझ पर, बल्कि यह परिवारवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालच का घालमेल मात्र है। बिहार की जनता जो विकास और रोजगार की आस में त्रस्त है, इस आपसी कलह को देख करके और भी निराश हो रही है। आइए दोस्तों इस महागठबंधन की कमजोरियों को करीबी से देखते हैं, जहां हर कदम पर विफलता की कहानी बुनाई जा रही है। महागठबंधन की सबसे बड़ी दरार तब सामने आई जब दोस्तों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया। लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह पूरा का पूरा जो तामझाम और टंट घंट है, यह लगाया हुआ है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हर बिहारी मुख्यमंत्री बनेगा और महागठबंधन की जीत के बाद में विकास का नया दौर शुरू होगा। लेकिन दोस्तों यह दावा महज आरजेडी का एक तरफा ऐलान साबित होता दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज ने साफ शब्दों में कह दिया है, जिसकी वजह से यह अब बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि वो आरजेडी का सीएम फेस हो सकता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का नहीं। उदित राज का यह बयान महागठबंधन की आंतरिक कलह को नंगा कर देता है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के नेता होंगे तेजस्वी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नहीं। चुनाव से महज 30 दिन पहले जब विपक्ष को एकजुट होने की सख्त जरूरत है, तब कांग्रेस पार्टी का दोस्तों यह रुख गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहा है। यह पहली बार नहीं है जब महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के बवाल मचा हो। साल 2020 के चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की जोड़ी ने कांग्रेस पार्टी को किनारे पर धकेल करके रख दिया था और नतीजा सबके सामने है। महागठबंधन की करारी हार, आज फिर वही गलती दोहराई जा रही है। तेजस्वी यादव का दावा न केवल कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा है, बल्कि वाम दलों की भी। क्या महागठबंधन एक परिवार केंद्रित गिरोह बनकर के रह गया है, जहां पर यादव परिवार की महत्वाकांक्षा ही सर्वोपरि है? बिहार की जनता पूछ रही है कि अगर गठबंधन में ही सहमति नहीं है तो फिर सत्ता में क्या करेंगे? यह दरार न केवल रणनीतिक विफलता है, बल्कि विपक्ष की अवसरवादिता का प्रमाण भी है। जहां एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी की मजबूत जोड़ी पर चल रही है, वहीं महागठबंधन की नींव ही नहीं दरअसल बन पा रही है। महागठबंधन की मुश्किलें तब और दोस्तों गहरा गई जब कांग्रेस पार्टी के कई स्थानीय नेता खुलेआम आरजेडी का दामन थामने लगे। यह तस्वीर बेहद ही दिलचस्प हो जाती है जब दो दलों का गठबंधन हो और उसमें से एक दल के नेता को दूसरा दल तोड़ने में लग जाए, उनके नेताओं को अपने पाले में ले ले। बिहार कांग्रेस के अंदरूनी जो स्रोत हैं, उनके मुताबिक पटना और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में दर्जनों नेता लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसका कारण साफ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की उदासीनता और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर असंतोष। लेकिन यह पलायन विपक्ष की विश्वसनीयता पर करारा प्रहार है। एक तरफ गठबंधन का ढोंग रचते हैं तो दूसरी तरफ अपने ही साथी पार्टियों में घुसपैठिए बन जाते हैं। आरजेडी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार बदलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह महज सत्ता की भूख है। लालू यादव की आरजेडी जो चारा घोटाला और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी रही, अब कांग्रेस पार्टी के बागी नेताओं का नया ठिकाना बन गई है। क्या यह विपक्ष की मजबूरी है या फिर आरजेडी की मुस्लिम यादव वोट बैंक की चालाकी? आलोचना तो यहां तक लोग करते हैं कि महागठबंधन वैचारिक गठबंधन नहीं, बल्कि सौदेबाजी का बाजार है। यानी कि न तो इनके विचार मिलते हैं, न इनकी नीतियां मिलती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति का सौदा करने में लगे हैं।
कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश कर रही है, बिहार में आरजेडी के साथ में गठजोड़ करके अपनी छवि को और धूमिल कर रही है। परिणाम स्वरूप गठबंधन की सीट बंटवारे पर अटक चुकी है और तेजस्वी यादव का सीएम का दावा अब हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की जनता जो 2020 में महागठबंधन को मौका दे चुकी है, अब इस आपसी खींचातान से तंग आ चुकी है। विपक्ष की यह कमजोरी एनडीए के लिए वरदान साबित हो सकता है। जहां नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी अटल है, महागठबंधन की कमजोरियां केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी हैं। लालू यादव जो जेल की सलाखों से ही राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने तो हाल में एनडीए पर तंज तक कस दिया कि वो चुनाव के बाद में भाग जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि लालू खुद भागे क्यों नहीं? जब चारा घोटाला में सजा हुई आरजेडी का पूरा ढांचा परिवारवाद पर टिका हुआ है। लालू से तेजस्वी, तेजस्वी से मीसा और आगे क्या? तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को देखिए, यह न विकास की बात करती है, न रोजगार की, बल्कि जातिगत समीकरणों और पुराने वादों का ढोल पीटती है। यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, वो जातियों का होता है। जिसने जातीय समीकरण बैठा लिए वो जीत जाता है। विपक्ष की आलोचना यहीं पर खड़ी है। महागठबंधन ने दोस्तों बिहार को दिया क्या है? 1990 के दशक में लालू राज में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था और आज भी आरजेडी उसी की छाया में सांस ले रही है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इससे कुछ बेहतर नहीं है। वो आरजेडी की कमियों को ढकने के लिए चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बगावत भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह रास नहीं आ रहा, आरजेडी के लोग उनके नेताओं को तोड़ करके अपने दल में शामिल कर रहे हैं। वाम दल जो कभी वैचारिक ताकत थे, अब गुमनामी में दरअसल जी रहे हैं। कुल मिलाकर के महागठबंधन एक पेपर टाइगर है, बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला है। बिहार की जनता जो पंचायतों से लेकर के विधानसभा तक एनडीए के विकास मॉडल से लाभान्वित हो रही है, अब विपक्ष की इस कलह को झेलने को तैयार नहीं। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी एनडीए के साथ में हैं, जो महागठबंधन के लिए बुरी खबर है। जब महागठबंधन आपसी झगड़ों में उलझा हुआ है, वहीं एनडीए बिहार को विकास का इंजन बनाने पर जोर दे रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की साझेदारी ने सड़कें, बिजली और शिक्षा में क्रांति ला करके रख दी है। विपक्ष की आलोचना करते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि महागठबंधन की दरारें ही उनकी हार का कारण बनेंगी। इनकी राजनीतिक दरारों में ही ये सब के सब जाकर के समा जाएंगे। सही कहा है। जब तेजस्वी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तभी उनके साथी उन्हें किनारे पर कर रहे हैं। यह विपक्ष की पुरानी बीमारी है, एकजुटता का अभाव, जो 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर एकजुटता का अभाव इस महागठबंधन में दिखा है। और अब एक बार यह फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव होंगे आरजेडी के चेहरा, मुख्यमंत्री के, लेकिन इंडिया ब्लॉक का चेहरा नहीं हो सकते। इंडिया ब्लॉक के चेहरे के लिए हमें सबको बैठ करके डिस्कस करने की जरूरत है। बिहार के विधानसभा के चुनाव दोस्तों बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति बनाती हुई और हामी भरती हुई दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ और ही चल रहा है और सीट बंटवारे को लेकर के तो अलग ही बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी चाहती है 70 सीटें मिलें, लेकिन लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि इनको 30-35 सीटों पर निपटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के लालू यादव के जो सपने हैं तेजस्वी को सीएम बनाने के, उनमें पलीता लगा रहा है कांग्रेस पार्टी का ये रवैया बिहार में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।